वुडन ट्रेन हेलीकॉप्टर रॉबरी। भूमिनगर नाम के गांव से डाउनटाउन नाम के शहर के लिए एक रेल मार्ग था। उस मार्ग में डाउनटाउन एक्सप्रेस जाती रहती थी। एक दिन ट्रेन जा रही थी तो आसमान में एक हेलीकॉप्टर उस ट्रेन का पीछा कर रहा था। जब हेलीकॉप्टर ट्रेन के बिल्कुल ऊपर पहुंची तो एक रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर से एक चोर ट्रेन पर उतरा। वो चोर ट्रेन में यात्रियों के पैसे, रुपए, जेवर और कीमती वस्तुओं को लूटकर वहां से चला गया। यूं कई बार हुआ तो यात्रियों ने रेलवे डिपार्टमेंट को उसकी शिकायत की। रेलवे इंस्पेक्टर रंजीत गोस्वामी के लिए उस चोर को पकड़ना एक चुनौती बन गया। रेलवे डिपार्टमेंट ने डाउनटाउन एक्सप्रेस को ही रद्द कर दिया। अपने शहर से पुणे जाने के लिए एकमात्र गाड़ी को भी रद्द कर देने से डाउनटाउन के निवासी बहुत परेशान हुए। अपने गांव के लोगों की परेशानी को देखकर कारपेंटर रामाचारी उनकी सहायता करने के इरादे से वो रेलवे इंस्पेक्टर रंजीत से जाकर मिला। इंस्पेक्टर साहब, उस हेलीकॉप्टर चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक उपाय है, कहकर इंस्पेक्टर के कान में उसने कुछ कहा। शाबाश रामाचारी, बहुत बढ़िया तरकीब है, ऐसा ही करते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सवेरे अखबारों में यह खबर छपी, बैंक ऑफ बड़ौदा में हाल ही में हुई चोरी में लूटा हुआ 100 करोड़ रुपयों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। उन रुपयों को कल डाउनटाउन से पुणे भेजा जा रहा है। इस चोरी में लूटे हुए 100 करोड़ को जब्त करने वाले पुलिस कर्मियों का मुख्यमंत्री ने अभिनंदन किया। इस खबर को सबके साथ साथ हेलीकॉप्टर चोर ने भी पढ़ा। वो अपने मन में 100 करोड़ रुपए, यानी मैं जिंदगी भर आराम से गुजार सकता हूँ, कहकर अपने हाथ में पकड़े अखबार को खुशी से चूमने लगा। अगले दिन रामाचारी और इंस्पेक्टर रंजीत ने योजना अनुसार रामाचारी द्वारा बनाए गए लकड़ी के ट्रेन में नकली पेटियां रखकर उस पर असली ट्रेन के जैसे पेंट लगाकर ट्रेन को रवाना किया। यूं ट्रेन जाने लगा तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर उड़ते हुए उसका पीछा करने लगा। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी की मदद से चोर नीचे उतरा। नकली रुपयों को असली समझकर, वाह इतने सारे पैसे, ये सब मेरा है, कहकर उसने उन्हें हाथ में उठाया। तब उसका हाथ फेविकॉल से चिपक गया और वो वहां से हिल नहीं पाया। अचानक ट्रेन रुकी। तब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां आया और चोर को गिरफ्तार किया। फिर रामाचारी की सहायता के लिए गांव वालों ने उसका सम्मान किया। मिनी ट्रैक्टर जेंट पोटैटो। देवी चौक गांव के खेतों में बहुत सारे फसल उगते थे। वहां ज्यादातर आलू की फसल होती थी। उस गांव में नंदू नाम का एक ट्रैक्टर ओनर रहता था। गांव भर में एक ही ट्रैक्टर होने के कारण सब गांव वाले उसी के ट्रैक्टर में आलू लेकर शहर जाते थे। नंदू बहुत लालची था और घमंडी हो गया था। बात बात पर ट्रैक्टर का किराया बढ़ाकर लोगों को सताने लगा। एक दिन एक किसान, भैया नंदू फिर से ट्रिप का 500 रुपए बढ़ा दिया है। अरे ऐसा ही रहा तो हम जैसे गरीब किसानों को क्या होगा बेटा? यूं बात बात पर किराया बढ़ाना सही तो नहीं है। क्यों भाई, तुम समझते हो कि 500 रुपए बढ़ाने का मुझे कोई शौक है? जानते हो इस महीने डीजल का दाम 4 बार बढ़ाया है। टोल गेट के दाम भी बढ़ गया है। ट्रैक्टर के मेंटेनेंस मैं किससे लूंगा? यूं फालतू में बहस करना छोड़ो और बताओ तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए या नहीं? मेरे ट्रैक्टर की बहुत मांग है। उसी गांव में पप्पू नाम का एक युवक अपने पिता के साथ खेती करता रहता था। एक बार आलू की फसल खूब अच्छी हुई। पप्पू ने नंदू को फोन किया और, नंदू भाई कल फसल को मार्केट ले जाना है, क्या कल सवेरे 6 बजे आप आ जाओगे? हाँ ठीक है, 6 बजे तैयार होऊंगा। अगले दिन सवेरे अपना ट्रैक्टर लेकर नंदू के खेत के पास आया। ये लो ताऊ, शहर के मार्केट माल ले जाना हो तो 3000 रुपए लगेंगे। पहले ही कह देता हूँ, बाद में रेट बढ़ा दिया है कहकर बहस ना करना। ये क्या भाई, कल मंगेश के माल को ले जाने के लिए तुमने 2500 रुपए तो लिया था, अब अचानक 3000 रुपए कह रहे हो?
मैं जानता था कि तुम यूं फालतू के बहस लेकर बैठोगे। गलती मेरी ही तो है कि जो बिना रेट बात किए ट्रैक्टर लेकर आ गया। अरे मुझे खुद को थप्पड़ मारनी चाहिए। उसका खेत गांव के दूसरे सिरे पर है, वो शहर के नजदीक है, इसीलिए कम पैसे लिए। पर तुम्हारा खेत गांव के इस सिरे पर है, इसलिए ज्यादा पैसे ले रहा हूँ। अरे इतना भी नहीं समझते? जल्दी बताओ तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए या नहीं? और भी बहुत लोग राह देख रहे हैं मेरी। बेटा, आलू की कटाई के बाद देर किया तो आलू कोई काम के नहीं आएगी। ठीक है चलो, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यूं वो माल लाद कर ट्रैक्टर लेकर वहां से चला। एक दिन पप्पू के बचपन का दोस्त अमर गांव में आया। पप्पू अपने बारे में और अपने गांव के हाल के बारे में उसे सब कुछ बताया। बाद में अमर सब किसानों को बुलाकर उनसे, मित्रों, उसका लालच बढ़ गया है, आप सबको मिलकर उसे सबक सिखाना होगा। मैं विदेशों को आलू एक्सपोर्ट करता रहता हूँ, उसी सिलसिले में आप सबसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं विदेश से जो मैजिक हाइब्रिड आलू के बीज लाया हूँ, उन्हें आप बोएंगे तो बहुत बड़े बड़े आलू उगेंगे। मुझे भी वही चाहिए। विदेशों में उसकी काफी डिमांड है, उसका निर्यात करेंगे तो बहुत लाभ होगा। यदि आप सब वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहता हूँ तो उसे सबक सिखा सकते हैं, कहकर अपनी योजना उन्हें समझाया। अगले दिन सब किसानों ने अपने खेत में हाइब्रिड आलू के बीज बोए। उसके बाद अमर नंदू से जाकर मिला। नंदू जी, मैं आलू एक्सपोर्टर हूँ, इस गांव में आलू खरीदने आया तो आपके बारे में जाना। लगता है ये गांव वाले आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। आप ट्रिप के हिसाब से रेट ना रखकर आलू का दाम फिक्स करें। विदेशों में ट्रैक्टर ऐसे ही चलाते हैं, तब आपको बहुत लाभ होगा। इसी बात का आप अग्रीमेंट करके उनसे हस्ताक्षर लेना ना भूलें। ये बात सुनकर नंदू में लालच जागा। तुरंत नंदू ने गांव के लोगों को बुलाकर, हेलो माय डियर विलेजर्स, आज से मैं ट्रैक्टर ट्रिप के हिसाब से नहीं दूंगा, एक आलू का 1 रुपया। इस तरह जितने आलू चढ़ाओगे उतने आलू के पैसे देने होंगे। अग्रीमेंट भी करना होगा। जिनको मंजूर हो वो आकर अग्रीमेंट में हस्ताक्षर करें, मैं भी दस्तखत करूंगा। यूं लोगों ने आकर अग्रीमेंट में दस्तखत किया तो नंदू ने भी आकर दस्तखत किया। बाद में हर खेत में बड़े बड़े आलू उगे। पप्पू ने नंदू को फोन किया और कहा, माल तैयार है, तुरंत ट्रैक्टर लेकर आ जाओ। तब नंदू ट्रैक्टर लेकर खेत के पास आया। पप्पू ने क्रेन की मदद से एक आलू को ट्रक के ऊपर रखवाया। ये क्या है? ये तो अन्याय है। ये आलू इतना बड़ा है, मैं ये नहीं मानूंगा। क्यों, भूल गए कि अग्रीमेंट में क्या लिखा है? एक आलू का 1 रुपया लिखा है ना? तुमने भी दस्तखत किया है। आनाकानी की तो कोर्ट ले जाऊंगा। ये लो तुम्हारा 1 रुपया, कहकर उसे रुपया दिया। यूं वो ट्रैक्टर वहां से रवाना हुई। यूं गांव वाले उस ट्रैक्टर पर अपने आलू लाद कर वहां से ले जाने लगे। सब 1-1 रुपया देने लगे। आखिर में हताश होकर नंदू ने गांव वालों को प्रणाम किया और, भाइयों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे माफ कीजिए, दोबारा किसी को मैं धोखा नहीं दूंगा, कहकर मिन्नतें करने लगा। क्यों रे, मौके का फायदा उठाकर हमें लूटते हो? सोचते हो कि हमें अकल नहीं है? कम से कम अब तो अपना सोच बदलो। अब से वजन के हिसाब से ईमानदारी से पैसे लो। तब से नंदू उन बड़े आलूओं को अपने ट्रैक्टर में ले जाते हुए ईमानदारी से पैसे कमाने लगा।